शिक्षक साथियों नमस्कार। हम अपार आईडी बनाने में अंदर बच्चे का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नाम और आधार नंबर अगर गलत आ रहा है तो उसको हम कैसे सुधारें। इसके लिए हमें अपने यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा स्टूडेंट मॉड्यूल पर। तो हमने स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर लिया। उसके बाद हमें स्कूल डैशबोर्ड पर आना है। स्कूल डैशबोर्ड पर ही हम सुधार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से सुधार करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्कूल डैशबोर्ड में हम कक्षा देखेंगे। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 किस बच्चे को सुधार करना है। तो मान लो हमने कक्षा 2 के बच्चों को सुधार करना है तो ये कक्षा 2 के बच्चों की पोर्टल पर हम प्रोफाइल पर आ चुके हैं। जीपी, ईपी और एफपी ये प्रोफाइल होती है, इन पर हमें सुधार कर सकते हैं। तो हमने जीपी यानी जनरल प्रोफाइल पर क्लिक किया तो हमारे सामने बच्चे की सारी डिटेल आ चुकी है। इस डिटेल को हम देखेंगे। यहाँ पर हम मेल, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट के माता पिता का नाम या गार्जियंस का नाम सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जेंडर को हम किस प्रकार से सुधार करेंगे। तो जैसे ही हम जेंडर के ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। हम यहाँ से सुधार कर लेंगे। जेंडर सुधारने के बाद अब हम देखेंगे डेट ऑफ वाला कॉलम। तो जो हमें आपको सामने डेट ऑफ बर्थ प्रदर्शित हो रही है तो उस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में हम कैलेंडर वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम सुधार सकते हैं। उसके बाद माता और पिता का नाम यहाँ पर हम सुधार सकते हैं। माता पिता का नाम सुधारने के बाद अब देखेंगे हम आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड को देखेंगे तो दिख रहा है आपको कि 999 है, यानी कि इसका आधार कार्ड गलत है। इसके आधार कार्ड को हम किस प्रकार से सुधारेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार सुधारें। तो देखिए इसके लिए हम अपने आधार कार्ड वाले कॉलम में आए। यहाँ पर आपको दिख रहा है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन SDMS। यहाँ पर हम आपको जो खंड दिख रहा है उस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारा देखिए आधार कार्ड जो डला हुआ है वह चला जाएगा और क्लिक हटाते ही वह पुराना आधार कार्ड आ जाएगा। लेकिन जब हम अपडेट कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर लिख रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड। तो यहाँ पर हमने जो आधार कार्ड में नाम है स्टूडेंट का, यदि थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। तो हमने उसका नाम डाला, राइट का निशान आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो उसका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो डाला तो यहाँ पर भी राइट का निशान आ जाएगा। इसके लिए हमने अब इतना सुधार करने के बाद नीचे वापस आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेव का। इस सेव के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर उसका जो हमने डिटेल न्यू डिटेल भरी है वह हमारी डिटेल सेव हो जाएगी। डिटेल सेव हो चुकी है। अब हम देखेंगे अपार आईडी वाले मॉड्यूल में कि हमने जो सुधार किया है वो भी अपार आईडी वाले मॉड्यूल में जो हम खोलेंगे तो उसमें प्रदर्शित होने लगेगा। यहाँ पर हमने देख लिया। यहाँ पर हमने जैसे ही डिटेल में क्लिक हटाया तो यहाँ पर पुराना आधार कार्ड प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन जब हम सुधार कर देंगे, सेव कर देंगे, उसके बाद जो हम डाल देंगे न्यू वही प्रदर्शित होगा। तो अब हम यहाँ पर आए अपार मॉड्यूल में। अपार मॉड्यूल में हमने कक्षा सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो पे भी क्लिक करना है तो हम अपार वाले मॉड्यूल पर पहुँच जाएंगे। कक्षा सेलेक्ट कर ली है, सेक्शन और गो। तो यहाँ पर हम कक्षा 2 का जो बच्चा हमने सुधार किया है उसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर उन बच्चों की लिस्ट हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी जिस बच्चे का हमने सुधार अभी किया है। ये देखिए ये बच्चे की लिस्ट हमारे सामने आ गई। उस पर जनरेट पे हमने क्लिक किया है। जब जनरेट पे तो यहाँ पर देखिए अभी 99 है क्योंकि हमने सुधारा नहीं, उसका डला है। लेकिन जब आप सुधार देंगे तो यहाँ पर जो नया आप आधार कार्ड डालेंगे या जन्म तिथि डालेंगे या मेल फीमेल यानी कि जेंडर डालेंगे वह सारा का सारा सुधार के आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए नोट में लिखा भी आ रहा है टू अपडेट एनी ऑफ द अबव फेल्ड विजिट जनरल प्रोफाइल सेक्शन ऑफ दिस स्टूडेंट। तो यहाँ से हम जनरल प्रोफाइल के पर पहुँच जाएंगे और सुधार कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर करेक्शन किया था, सुधार किया था, वह सुधार हो चुका है। और वहाँ पर हम अपार आईडी बच्चे की एज पर आधार कार्ड हम बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर आपके में प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं करें, उसको समझें, उसके बाद सुधार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।